और आप समझिए भाई दूज क्यों मनाई जाती है, भाइयों के लिए कौन सी दुआ काम आती है, ये आप समझें। जहाँ कहीं भी जो ड्राइवर कंडक्टर जहाँ कहीं भी हो, सब स्टेज के पास आ जाए। गोलू भैया पूरे साथियों के साथ स्टेज के पास आ जाओ भैया, सारे ड्राइवर कंडक्टर गोलू लेके स्टेज के पास आ जाओ। जो हमारी बसें चलती हैं उनके जितने भी ड्राइवर और कंडक्टर हैं वो शीघ्र मंच के समीप आ जाएं। शुरू करो भैया। आज भाई को वहना पुकारे, वहना पुकारे, वहना पुकारे, कब आओगे भाई हमारे, भाई हमारे, भाई हमारे, चंदा से प्यारे आंखों के तारे, कब आओगे भाई हमारे, चंदा से प्यारे आंखों के तारे, कब आओगे भाई हमारे, चंदा से प्यारे आंखों के तारे, कब आओगे भाई हमारे। बहन यमुना, आज ये पावन त्योहार मनाते हैं और यम ने ये आशीर्वाद दिया है कि जो भी भाई दूज के दिन अपनी बहना के घर भोजन करता है उसकी लंबी आयु होती है, वो अकाल मृत्यु नहीं मरता है। और आप भी ध्यान दें, पत्नी का हाथ का भोजन ना करें, बहन का यहाँ का भोजन करें भाई दूज के दिन खास तौर से। मेरी तरफ से कहना है, तो ये कथा सुन रहे हैं आप। इधर बहन सुगना और भैया रामदेव जी का इंतजार कर रही है। क्या कह रही है? ये रे 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 ना अरे आजा अब तो आजा भैया बुला रही बहन, अरे अपने भाई की राहें निहारे आज बहन सुगना। ए भाई दूज की आ गई भैया,
के कब, धन्यवाद, आओगे कब तुम भाई, आंख ये भर आई, 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 ये रे 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 आजा तो आजा भैया बुला रही बहन, तो आजा भैया बुला रही बहन, ये रे 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 अरे आजा अब तो आजा भैया बुला रही बहन, तो आजा भैया बुला रही बहन। अरे अपने भाई की राह निहारे, अपने भाई की राह निहारे, आज बहन सुगना, अपने भाई की राह निहारे, खुशी का ठिकाना नहीं रहता मेरे भाइयों। अवश्य पहुंचना आप भी। ये सती कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं और आप ध्यान से सुन रहे हैं। सती माद्री की कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। पांडु पत्नी जो अपनी पति के साथ सती हुई है और कैसे ये हुआ ये आप सुने और समझे। पांडव को श्राप था कि वो स्त्री कोई
स्पर्श करेगा तो ये प्राण पखेर उड़ जाएंगे। एक दिन पांडु वन में गए थे और वहां ऋषि मृग का भेष बनाकर वन विहार कर रहे थे और उन्होंने इनका शिकार कर दिया था, तब श्राप दिया था, बाण मार दिया था कि तुम भी स्त्री को स्पर्श करोगे तुम्हारे भी प्राण उड़ जाएंगे। और आज ये कैसी विपत्ता की घड़ी आई है। माद्री पर रविवार का उपवास करते थे पांडव, सूर्यास्त होने से पहले भोजन कर लेते थे। लेकिन सत्संग में गए थे एक दिन और वहां समय काफी हो गया, सूर्यास्त होने वाला था। माद्री ने कहा मेरे स्वामी भूखे सोंगे, तो इतना सुंदर वेश बना करके सूर्य देवता के सामने खड़ी हो गई। सूर्य देवता भी मोहित हो गए और वहीं रुक गए, वहीं ठहर गए और पांडु ने भोजन कर लिया। और जब पता चला कि ये कैसे हुआ, भोजन करा तुरंत और हटी माद्री और शाम हो गई, रात हो गई। जब पता चला कुंती से कि ये माद्री ने किया था तो पांडु रह नहीं पाए, बोले आज काम के बस में हो गए और जाकर पत्नी माद्री को स्पर्श कर दिया और उनका निकाल हो गया, उनका प्राण समाप्त हो गया। तब माद्री कहती मेरे अपने साजन का मौत का कारण नहीं बनी, क्या करुणा करती है। स्वामी की मौत का कारण बन गई, अब मैं जीवित नहीं रह सकती। क्या कहती माता? मौत बनी में मेरे साजन की, मौत बनी में मेरे साजन की, मौत बनी में मेरे साजन की। मौत बनी मेरे साजन के, मौत बनी मेरे साजन के, मौत बनी मेरे साजन के। देखिए माद्री सुताते करी अनुरागा, परसत देह भूप तब त्यागा। माद्री सहित मोहि दुख व्यापा, उच्च स्वर करी किन विलापा।